सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे डीकोडिंग के विषय में। डीकोडिंग द बुक ऑफ रेवलेशन। हम इसे डीकोडिंग क्यों कहते हैं? यह मुख्यतः कलीसियाओं के लिए लिखी गई एक गुप्त में रहस्यमय शब्द है जिसे हम डीकोडिंग कहते हैं, और इसमें कोड छुपे हुए हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कोड छुपे हुए हैं और इसमें रहस्य है। रहस्यों के पीछे भी रहस्य है। इन चीज़ों को हम समझेंगे बारीकी से। आप सावधानी से कृपया करके बने रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सीखने के लिए मिलेगा। अगर हम इन कोडों का अच्छी तरीके से अध्ययन करते हैं तो इसके पीछे परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं, कोडिंग से दृष्टांत भी कह सकते हैं। डीकोडिंग को हम दृष्टांत भी कह सकते हैं, जो यीशु मसीह हमेशा दृष्टांतों में बात किया करते थे। जैसे कि वो हमेशा जो भी कुछ किया करते थे, कहते थे, समझाया करते थे, वो हमेशा दृष्टांतों में बातें किया करते थे। हम यहाँ मरकुस 4:10 से 11 तक हम इसको पढ़ते। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद समझा दिए गए हैं, परंतु ये बाहर वालों के लिए। तो बाहर वाले इन कोडों को नहीं समझेंगे, इसलिए कि वो समझना नहीं चाहते, इसलिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। हर एक दृष्टांत के पीछे परमेश्वर की योजना होती है, और हर रहस्य के पीछे स्वर्ग का रहस्य है जो दृष्टांतों में छुपा हुआ है। दृष्टांतों को हमेशा किसी का उदाहरण देके समझाया जाता है, वो एक रहस्य में ही होता है। अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में रहस्यों में भी रहस्य हैं, यानी ऐसा रहस्य जो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। प्रकाशित वाक्य का रहस्य जो हमें दिखाई देता है उसके द्वारा समझाया जाता है, जो रहस्यमय दिखाई नहीं देता है। उसे समझाने के लिए एक रहस्य है जो दिखाई देता है, एक रहस्य वो है जो दिखाई नहीं देता। यानी कि जो हम यहाँ संसार में जो कुछ समझ सकते हैं उस रहस्य के द्वारा एक और रहस्य है, उसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े, यह हमारे लिए प्रैक्टिकल था और ये समझना था। लेकिन एक रहस्य इसके पीछे ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाए गए। तो उस रहस्य को हम कैसे समझेंगे, क्योंकि वो रहस्य में भी एक रहस्य और छुपा हुआ है। इस प्रकार के डीकोडिंग जो है वो एक रहस्य है, और उस रहस्य में स्वर्गीय रहस्य है जो हमारी कल्पना करने से भी अलग होता है, उसको हम समझेंगे। हम डीकोडिंग करते हैं यानी हम उस चीज को समझते हैं, यानी कि जो कुछ हम प्रकाशित वाक्य में या अन्य चीजों में पढ़ते हैं उस चीज को हम समझते हैं। इस रहस्य के पीछे अनदेखा रहस्य, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, एक ऐसा रहस्य छुपा हुआ है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 आयत 10। आज हम इस आयत का खुलासा करेंगे जो रहस्य में ही है, और आप कृपया करके बने रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष में करेंगे, क्योंकि ये जो रहस्य है आप इसको जानेंगे तो आप समझेंगे कि परमेश्वर की योजना मसीह लोगों के लिए क्या है। तो मैं इसको पढ़ देता हूं और मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको आपको समझाऊंगा। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा।
ये बातें प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कर रहे थे, इसको हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रहस्य है वो ये है कि तुझको 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। और ये जो रहस्य है, 10 दिनों का जो रहस्य है, ये कौन सा रहस्य है? यहेजकेल अध्याय 4 और आयत 6। जब इतने दिन पूरे हो जाएं, तब तू दाहिनी करवट लेकर यहूदा के घराने के अधर्म का भार सह लेना। मैंने उसके लिए भी और तेरे लिए भी 1 वर्ष के बदले 1 दिन अर्थात 40 दिन ठहराए हैं। जब हमने इसको पढ़ा तो यहाँ पर जो है 1 दिन जो है वो 1 वर्ष 40 दिन का 1 दिन है। और इसे यहाँ पर दूसरी आयत को भी हम देखेंगे और वो है गिनती अध्याय 14 आयत 34। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे अर्थात 40 दिन, उनकी गिनती के अनुसार दिन के पीछे 1 वर्ष अर्थात 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड ठहराए रहोगे, तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस भेद को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो 10 दिन थे वो 1 वर्ष को 1 दिन में गिनती करा रहे थे। तो यहाँ पे हमने इस भेद को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह जो 10 दिन थे वो 10 वर्ष के लिए कह रहे थे। अब इस कलेशिया ने 10 वर्ष तक कलेश कैसे सहा, उस इतिहास को भी हम जान लेते हैं कि कब इन्होंने इस सताप को सहा। कई लोग ये कह सकते हैं और बता सकते हैं या बताते हैं कि ये जो समय है, ये जो काल है वो जीसस विरोधी का काल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आओ हम इस चीज को अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे से भी बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं जैसा कि इस कलीसिया के विषय में प्रभु ने यूहन्ना को बताया था। और उन्होंने कहा जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा, ऐसे प्रभु ने हमारे को बताया है। यहेजकेल 4:6 और गिनती 14:34 के अनुसार भविष्यवाणी के समय की गणना के वर्ष के दिन के सिद्धांत के आधार पर 10 दिनों को 10 वार्षिक के अवधि के रूप में व्याख्या किया गया है और सबसे गंभीर और भयानक शताब्द की अवधि के लिए ये चीज लागू होती है। तो यहाँ हम देखेंगे 303 ईस्वी से लेकर 313 तक यहाँ पर एक शासक आया जो कि जिसका नाम डायोक्लेटियन शुरू किया गया और उनके सहयोगी और उत्तराधिकारी गैलेरियन ने जारी रखा। ये जो काम कर रहे थे उनका काम था, इन लोगों ने, इन शासकों ने, डायोक्लेटियन और गैलेरियन ने मसीह लोगों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सताप, भयानक सताप चालू किया। इन्होंने अपने काम को इस तरीके से अंजाम दिया कि मसीहत को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने पवित्र शास्त्र को जलाने का कार्य किया, इमारतों को नष्ट करने का काम किया, पास्टरों को कैद खाने में और मसीहत को पूरी तरीके से सफाया करने का इनका इरादा था। इन्होंने इस तरीके से इसका सफाया करने का प्रयास किया था। इन शासकों का मानना था कि चर्च साम्राज्य में ताकत और लोकप्रियता के ऐसे आयाम तक उनकी ताकत को देखते हुए, उनके लोकप्रियता को देखते हुए ये घबरा गए थे और इनका ऐसा मानना था कि इनके चलते, मसीहत के चलते पारंपरिक रोमी तरीका का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा
और उनका साम्राज्य बिखर जाएगा। परिणाम स्वरूप उन्होंने कलीसिया खत्म करने के लिए योजना बनाई और उन्होंने मसीहत के खिलाफ एक फरमान जारी किया 2003 में, जिसे के मसीहत के प्रथा पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। सेना में सताहट शुरू हुआ और पूरे साम्राज्य में फैल गया। रोमी अधिकारियों ने उनके आतंकों को मसीह पादरियों और केंद्रित किया। इस विषय में अगर चरवाहों को हटा दिया जाए, झुंड को बिखरा दिया जाए, चरवाहों को मार दिया जाए, तो झुंड जो है अपने आप बिखर जाएगा। इस तरीके से उनका योजना था और ये एक बड़ा भयानक सताव था। इस सताव में लोगों को बड़ा भयानक सताव झेलना पड़ा। इतिहासकार ऐसा मानते हैं, जैसे कि थियोडोर, यहाँ पर एक हिस्ट्री है जो कि उसके द्वारा स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। जो सताव ये जब वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए तो उनकी बड़ी दुर्दशा हो चुकी थी। ये इतना भयानक सताव था कि उनकी किसी की आँख नहीं थी, किसी के पैर नहीं थे और उनके शरीर जो थे वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे। वो अलग अलग तरीके से अपंग थे। जाहिर है कि ये सताव बड़ा भयानक था और इस सताव में बहुत लोग मारे गए थे और उनको जिंदा जला दिया गया था। ये सताव पूरी तरीके से कब से चालू हुआ था? अब हम देखते हैं कि ये सताव जो था 313 में इनका शुरुआत हुआ था। यानी कि 313 में इस सताव को 10 साल तक इस सताव में कलीसिया गई और उन्होंने बड़ा भयानक सताव झेला। उस सताव में लोगों को जिंदा जला दिया गया था, बाइबल को जला दिया गया था और इमारतों को तोड़ दिया गया था और मसीहत को पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया गया था। ये सताव जो है करीब 323 तक चला, यानी कि 13 से और 23 तक चला, 10 साल तक चला। तो प्रभु की जो भविष्यवाणी थी वो इस तरीके से पूरी होती है, जबकि ये सताव 20 साल का था, क्योंकि प्रेरितों का समय 96 तक कलीसियाओं को देख रेख में रहा और समय में 96 ही जो थोमा थे वो भारत आए। और ये समय जो था, इतने समय में जब प्रेरितों को मार दिया गया और उनको नष्ट कर दिया गया, तो यूहन्ना को पतमुस टापू में पहुंचा दिया गया था। एक ही चेला जो थे वो जीवित रहे, हम सब जानते हैं, उन्हीं का ये सब दर्शन है। अब हम देखते हैं उनकी मृत्यु के बाद जो सेकंड जनरेशन था उनके द्वारा ये कलीसिया थी, उनका ढांचा जो था वो बदल चुका था पूरी तरीके से। जो पहली कलीसिया थी जो प्रेरितों के समय में, उनका जो समय था वो 96 तक रहा और 100 में दूसरा जनरेशन आ गया था। और यहाँ पे जो सुमेरिन की जो कलीसिया थी वो एक बहुत अच्छी कलीसिया थी और उसको ये भयानक सताव झेलना पड़ा। सब कलीसियाओं के विषय में प्रभु यीशु मसीह उनको चेतावनी देते हैं, लेकिन 2 कलीसिया ऐसी थी जिनमें से एक कलीसिया सुमरना की कलीसिया थी, जिनको प्रभु ने कहा कि तू बिल्कुल ठीक है, निर्दोष है और तुझ में कोई दोष नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जो कोई जय पाए वो ही जीवन का मुकुट पाएगा। आज इससे हम यही पाते हैं कि आने वाला सताव जीसस विरोधी का इससे भी ज्यादा भयानक होगा और उस समय में हमें प्राण देने तक हमें खड़े रहना होगा, इससे पीछे नहीं हटना होगा। यदि इससे पहले हम सो जाते हैं और हम परमेश्वर में पूरी तरीके से निर्दोष होकर प्रभु के पीछे चल के, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे पास्टर हो, चाहे लीडर हो, चाहे अगुवे हो, साधारण जो भी हो, जो प्रभु के पीछे उसकी आज्ञाओं पर चल के सो जाते हैं और इसके बाद सताव होता है, तब जब इसके बाद फिर यीशु आएंगे तब हमें वो जरूर उठा लेंगे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे इस रहस्य को।